बस एक धारदार हथियार लेंगे, 2 मिनट 5 मिनट मारेंगे, महज फॉर्मेलिटी के लिए। बस फॉर्मेलिटी के लिए। यहाँ बैठ के तम्बाकू खाएँगे हाँ। और जब हम लोग उनसे निवेदन करते हैं, निवेदन हाँ। क्योंकि वो रेलवे के कर्मचारी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग आउट ऑफ रेलवे के हैं, तो हम बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनसे कोई आग्रह कर नहीं सकते, निवेदन कर सकते हैं कि भैया थोड़ा-सा इसको भी अच्छे से मार दीजिए, तो बोलते हैं आप अपना काम कीजिए, ये रेलवे का काम है, अच्छा। रोड की इस तरफ रेलवे करेगा, हम लोग रेलवे के हैं, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, आपके कहने से कोई काम नहीं आप करेंगे। सिटी में निवास करते हैं, हाँ, आप हम खुद लोग कहिए, हाँ, हम लोग ऐसा? सिटी के हैं, हम लोग रेलवे से संबंधित नहीं, तो भाई तो अब तो बोलने में भी संकोच होता है, किस हद से हम बोलें? गजब की बात है, लेकिन वाह! आप देख सकते क्या बताइए, यहाँ पर बकरी जो है गड्ढे में समाहित होकर मर जा रही है, तो क्या पीआरओ साहब बिलासपुर से यहाँ इंस्पेक्शन करने आएंगे? ये बड़े ताज्जुब की बात और बड़े शर्म की बात है कि ऐसी बयानबाजी और ऐसा जो है उनकी ओर से जो है ये रिस्पांस जो है अपने आप में वाकई में शर्म शर्म और शर्म की ही बात है। ये टैंक यहाँ पर जो बना हुआ है, नया है, ये अभी किसी प्रकार से ये चालू नहीं किया गया है। जैसे कि आपको सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन से रेलवे क्वार्टर बने हुए हैं, इनके ठीक पीछे में यहाँ पर सेप्टिक टैंक का जो निर्माण कराया गया है, जिन विभाग के द्वारा यह कार्य किया गया, उस विभाग के मुखिया की बात करें या माथा कर्मचारी अधिकारियों की बात करें, इस सेप्टिक टैंक को जो है पैक नहीं कराया गया है। और ऐसे में आपको एक ताज्जुब की हम बात बताएं कि रोजाना यहाँ पर जो है मूक जीव जंतु जानवर इस गड्ढे में समा करके उनकी मृत्यु हो जा रही है। बावजूद जो है रेलवे के संबंधित अधिकारियों को ये जानकारी है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तानाशाही रवैया जो है आखिरकार क्यों किया जा रहा है, ये ताज्जुब का विषय है। आपको सीधी तस्वीर एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा। ये सेप्टिक टैंक जो है नए तरीके से इसका जो निर्माण कराया गया है, ये 3 खाने में जो सेप्टिक टैंक यहाँ पर बना हुआ है, अभी जो है रोजाना जो है किसी प्रकार से कोई जीव जंतु जानवर यहाँ पर जो है समा जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। और खास तौर पर जब ऐसे समाज सेवी संगठनों की बात करें, उन्हें जानकारी होती है, वो यहाँ से मृत जानवरों को निकाल करके जो है यहाँ से इसकी सफाई करते हैं। और आप एक चीज बताना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर खड़े होकर के जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार आपकी ये तानाशाही रवैया आखिरकार कब तक बना रहेगा। देखिए, आप स्थानीय वासी भी यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं, उनका भी ये कहना है, मानना है कि लगातार यहाँ पर जो जीव जंतु मवेशियां यहाँ जो है गड्ढे में जो है समा जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। हम आपको उस नजारे को, उस गड्ढे में समाहित जीव जंतु जानवर जो कि मृत हो चुके या किसी प्रकार से किसी जीव जंतु जानवरों की जिंदगी यदि बची, समाज सेवी संगठनों के द्वारा जो है एक रेस्क्यू करके उनको जब बाहर निकाला गया, उसका भी वीडियो आपको हम इस वीडियो में जो है जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले स्थानीय वासी यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार जो है कितनी बड़ी दिक्कत परेशानी आखिरकार क्यों हो रही है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा आप नजदीक आए और उसके बाद जो है हम स्थानीय वासियों से जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये सेप्टिक टैंक जो खुला पड़ा है आखिरकार कब से खुला पड़ा हुआ है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा एमपी मिश्रा। यही नजदीक में ही आप रहते हैं? नजदीक में जस्ट सामने मेरी दुकान है, ये सिलाई सेप्टिक सेंटर। टैंक कब से खुला पड़ा हुआ और क्या क्या इसकी वजह से परेशानियां होती हैं? इसको करीब 1 साल हो रहा समथिंग ये खुला पड़ा है? खुला पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें कई जानवर मरे, 2 तो कुत्ता मेरे सामने ही इसमें गिर गए रहे। ठीक है। तो स्थानीय लोगों ने मिलकर निकाला था, अभी तो गाय मर गई रही है, कुत्ते तो बच गए रहे हैं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रही कि 1-2 लोग निकलना मुश्किल हो गया रहा 2-3 दिन। दोस्तों देखिए, ये बता रहे रास्ता चेंज करना पड़ा हम लोगों को, अंदर बंद करके रहना पड़ा। ये स्थिति यहाँ की है। दोस्तों, आपको इनकी बात पूरी होने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जिस परिसर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहां पर खड़े होकर के रेलवे के जो है अड़ियल अधिकारियों की हम ये तानाशाही रवैया के बारे में बता रहे हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के हम कार्यालय या दफ्तर की बात करें, इस परिसर से महज 100 से 150 मीटर, जी हाँ भाई साहब, 100 से 150 मीटर की बात कर रहा हूं मैं, किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं। अब ऐसे में आप बताइए कि जिन जो है संबंधित अधिकारियों की बड़ी जवाबदारी बनती है कि रेलवे कॉलोनी का पूर्णतः गश्ती किया जाए, भ्रमण किया जाए, और खास तौर पर जिन विभाग के जिन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जिनके जिनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो जो कार्य की जो है बेहतर तरीके से मुकम्मल व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे में भला आप बताएं कि जो सेप्टिक टैंक का यहाँ निर्माण कराया गया है, आखिरकार रेलवे के ऐसे कौन विभाग के कौन अड़ियल अधिकारी हैं जिनकी ओर से जो है खुले तौर पर जो है सेप्टिक टैंक को खोला गया है। आखिरकार ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिरकार ऐसे आधुनिक भारत के आधुनिक इन जिलों की हम बात करें और हम सीधे तौर पर यूं कहें हम कि रेलवे का एक अहम विभाग जिसको हम आईओडब्ल्यू बोलते हैं, जहां से पूरी गतिविधियां ऐसे ऐसे कार्यों के निर्माण के लिए संचालित होती है, और यदि हम बात करें उन विभाग के सुपरविजन ऑफिसर की जिसको हम एडीएन
कहते हैं तो एडीएम साहब अंकित यदुवंशी जी खास तौर पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट इसलिए कराना चाह रहा हूं क्योंकि जो जो आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जिम्मेदारियां आती है उसको यदि जो है हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की बात करें या समाज सेवी संगठनों की बात करें या फिर हमारे द्वारा आपके संज्ञान में बात नहीं लाई जाती है तो क्या ऐसे में रेलवे कॉलोनी परिसर में आपका कार्यालय है, रेलवे कॉलोनी परिसर में जो है आपका जो है निवास स्थान है, तो क्या ऐसे में आपकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन जो है क्षेत्रों का मुआयना किया जाए। शर्म की बात है क्योंकि आपकी तानाशाही लापरवाही से किसी जीव जंतु जानवर की जो है मौत हो रही है, बल्कि कि वो भेड़ चढ़ रहे हैं। जी भाई साहब बताएं क्या क्या या इस परिसर में जो ये घटनाएं घट रही हैं तो क्या जिम्मेदारों की जानकारी में ये बात नहीं होगी? वो लापरवाही है, जिम्मेदारी क्यों नहीं होगी? ये सब लापरवाही रेलवे को काहे नहीं मालूम है कि टैंक खुला है कि नहीं खुला है? एक सज्जन जो है हमारे साथ और भी खड़े हैं। जी क्या बोलना चाहते हैं? अभी यहाँ बकरी मर गई थी, इतना पूरा गंदा आ रहा था, मालूम क्या है, पूरा चौराहा गंदा आ रहा था। फिर उसको अमजद भाई बेचारे अपने लोगों को बुला के निकलवा के फिर उसको गड़वाए हैं। मतलब लगातार यहाँ पे मौतें जो है जीव जंतु हाँ जानवरों की हाँ होती रही हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल होती, बिल्कुल होती। बावजूद इसके जो है किसी भी रेल के अधिकारियों को और खास तौर पे संबंधित विभाग के मुखिया की बात करें, किसी भी प्रकार से यहाँ करके पतासाजी नहीं की जाती है। नहीं की जाती, नहीं की जाती। और जैसा कि आप बता रहे थे कि 1 साल पूर्व जो है ये सेप्टिक टैंक का निर्माण कराया गया हाँ है। समथिंग एक और साल 1 में। साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में अगर 4 का गुणा कर दें उतने बार अधिकारियों की यहाँ से आवाजाही होती है। बिल्कुल 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 नजर में है, अधिकारियों के नजर पे है, इतनी दिक्कतें हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरा तो जस्ट फ्रंट पे है ना, मेरे को तो दरवाजा बंद करके रखना पड़ता रहा। मैडम सिलाई सेंटर जो खोले हैं अधिकतर 2-3 दिन तो बंद करके रखी रही। देखिए ऐसे में एक अहम सवाल यह भी उठता है कि यदि स्थानीय रेल प्रशासन यहाँ पर निवास करती है, अपने अपने गतिविधियों की जो है पैनी नजर रखती है, ऐसे में किन गतिविधियों की पैनी नजर संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर की जाती है, ये तो आखिर जिस परिसर के विषय में जब मैं बता रहा हूँ स्थानीय लोग बता रहे हैं, महज ही सहज ही जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि हमने बताया कि स्थानीय वासियों की बात हम कर रहे हैं कि त्रस्त है, परेशान है, जीव जंतु जानवरों का यहाँ जो है मृत्यु हो जा रही है। देखिए आप सीधी तस्वीर देखिए, लगातार यहाँ पर जो है घर बने हुए हैं, लोगों की दुकानें हैं, आप इस ओर भी देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर जो वाहन खड़े हुए हैं, लोगों का यहाँ निवास होता है। और बहरहाल बताइए कि ऐसे में जो है किसी भी प्रकार से कोई छोटी मोटी या कोई बड़ी बीमारी के प्रकोप की हम बात करें तो ऐसे में क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों के अलावा उसी रेल प्रशासन का एक अहम विभाग जिसे हम स्वास्थ्य विभाग के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा पूरा जो है देख रेख जो है हम यदि बात करें तो सीनियर डीएमओ मैडम जो है नवल वर्षा जी की भी विशेष जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार से यहाँ पर जो है नकारात्मक गतिविधियां शैली यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, बदबू कालम है या जीव जंतु जानवर यहाँ पर समाहित हो रहे हैं, उस गड्ढे में मर जा रहे हैं, बीमारी का यहाँ प्रकोप फैल रहा है। तो क्या वर्षा नवल मैडम आपको बिल्कुल करबद्ध बिल्कुल ध्यान आकृष्ट कराते हुए बात मैं आपको संज्ञान में ला रहा हूं कि आपको जो है अपने विभाग की बात करें, स्वास्थ्य अमले की हम बात करें तो आपको क्या कतई इस चीज की जानकारी नहीं? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जब ये रेल परिसर की हम बात कर रहे हैं, महज जो है 100 से 150 मीटर की दूरी पे आप जो है वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यालय होने के बावजूद भी ये बड़े शर्म की बात है कि आखिरकार इस परिसर से आपका आवागमन होता तो निश्चित होगा, बावजूद इसके जो है इस पर आपका ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं है, ये बड़े ही ताज्जुब का विषय है। देखिए स्थानीय लोग यहाँ पर खड़े हैं कि किसी प्रकार से जो है हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ यहाँ पर खड़े होकर के रेल प्रशासन के अधिकारियों की यदि हम ध्यान आकृष्ट कराते इन बातों से तो शायद समाधान हो सके, लेकिन अगर बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं होता है तो निश्चित तौर पे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्थानीय रेल प्रशासन के जिम्मेदार महज फॉर्मेलिटी के लिए अपनी सेवा यहाँ देते हैं। और वैसे भी यदि संबंधित विभाग के अधिकारियों से यदि हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ यदि संपर्क करते हैं तो सीधे तौर पर उनका कहना होता है कि बिलासपुर मंडल में बैठे जो आदरणीय पीआरओ साहब हैं उनसे आप संपर्क करिए। भला बताइए यहाँ पर बकरी जो है गड्ढे में समाहित होकर मर जा रही है तो क्या पीआरओ साहब बिलासपुर से यहाँ इंस्पेक्शन करने आएंगे? ये बड़े ताज्जुब की बात और बड़े शर्म की बात है कि ऐसी बयानबाजी और ऐसा जो है उनकी ओर से जो है ये रिस्पांस जो है अपने आप में वाकई में शर्म शर्म और शर्म की ही बात है। ये भाई ये निश्चित जो उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये रेलवे की भूमि पर जो है नए नए सेप्टिक टैंक का निर्माण कराया गया भाई साहब, और ऐसे वैसे सेप्टिक टैंक नहीं,
लगभग लगभग 1.5 साल से ये परिसर में ये सेप्टिक टैंक खुला हुआ है और ऐसे में एक सेफ्टी टैंक नहीं बने, ये कई सेफ्टी टैंक बने, 2 यहाँ पर बने, सारे के सारे खुले हैं और सारे के सारे खुले, 2 यहाँ बने हैं, 2 ग्राउंड के बगल में। चलिए हो और सकता है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस जानकारी ना हो, तो आदरणीय जनों आपके संज्ञान में ही हम बात लाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। नहीं, नहीं, आदरणीय जनों की हम बात करें तो खास तौर पर ये विभाग जिनका होता है, और फिर से एक बार पुनः उस नाम को मैं दोहराना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि शायद हो सकता है कि अपने जो है कार्य क्षेत्र को शायद वो अधिकारी जो है भूल चुके हो। तो आदरणीय अंकित यदुवंशी जी, आप विशेष तौर पर इस कार्य की जो है जवाबदारी आपकी बनती है। यदि इतनी सारी बातें हमारे और स्थानीय लोगों के द्वारा बताने के बावजूद भी यदि किसी प्रकार से आपका भ्रमण यहाँ नहीं होता है, इतनी सारी बातें बोलने के बाद शायद आपका ध्यान आकृष्ट हो, और नहीं होता तो आप लोग के द्वारा कहा जाता है कि हम जो है बाइट देने के लिए बाध्य नहीं है। बिलासपुर मंडल के पीआरओ से आप जो जानकारी लीजिए तो निश्चित ही आपकी बातों को हम सराखों पे रखते हुए पीआरओ साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, डीआरएम साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जीएम साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और वक्त बताएगा कि उनसे भी बात करने के बाद समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है, या फिर जो है आप लोग की तानाशाही लापरवाही जो है बरकरार रहेगी और बरकरार रहने की वजह से जो है मूक जीव जंतु जानवरों को आप जो है मौत की घाट जो है आखिरकार चढ़ाते ही रहेंगे। बहरहाल चलिए फिर से एक नए एपिसोड के साथ एपीआर न्यूज में हम आपको समाज और शहर में हो रही अन्य गतिविधियों को आपके संज्ञान में हम जरूर लाएंगे, लाते रहते हैं, और पुनः एक बार फिर से हम नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे ही होंगे। बहरहाल जय हिंद, जय भारत। आओ थोड़ा ऊपर करो। आवाज थोड़ा कपड़े पहन का सुना लेता। बस एक धारदार हथियार लेंगे, 2 मिनट 5 मिनट मारेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ बैठ के तम्बाकू खाएंगे। और जब हम लोग उनसे निवेदन करते हैं, निवेदन, क्योंकि वो रेलवे के कर्मचारी हैं, हम लोग आउट ऑफ रेलवे के हैं, तो हम तो उनसे कोई आग्रह कर नहीं सकते, निवेदन कर सकते कि भैया थोड़ा सा इसको भी अच्छे से मार दीजिए, तो बोलते हैं आप अपना काम कीजिए, ये रेलवे काम है, रोड की इस तरफ रेलवे करेगा, हम लोग रेलवे के, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, आपके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। हाँ हम लोग सिटी के हैं, हम लोग रेलवे से संबंधित नहीं, तो भाई तो बोलने में भी संकोच होता है, किस हद से हम बोले, लेकिन की बात है। लेकिन वाह, आप देख सकते क्या बताइए, यहाँ पर बकरी जो है गड्ढे में समाहित होकर मर जा रही है, तो क्या पीआरओ साहब बिलासपुर से यहाँ इंस्पेक्शन करने आएंगे? ये बड़े ताज्जुब की बात और बड़े शर्म की बात है कि ऐसी बयानबाजी और ऐसा जो है उनकी ओर से जो है ये रिस्पांस जो है अपने आप में वाकई में शर्म की ही बात है। ये टैंक यहाँ पर जो बना हुआ है नया है, ये अभी किसी प्रकार से ये चालू नहीं किया गया है। जैसे कि आपको सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन से रेलवे क्वार्टर बने हुए हैं, इनके ठीक पीछे में यहाँ पर सेप्टिक टैंक का जो निर्माण कराया गया है, जिन विभाग के द्वारा यह कार्य किया गया, उस विभाग के मुखिया की बात करें या माथा कर्मचारी अधिकारियों की बात करें, इस सेप्टिक टैंक को जो है पैक नहीं कराया गया है। और ऐसे में आपको एक ताज्जुब की हम बात बताएं कि रोजाना यहाँ पर जो है मूक जीव जंतु जानवर इस गड्ढे में समा करके उनकी मृत्यु हो जा रही है। बावजूद जो है रेलवे के संबंधित अधिकारियों को ये जानकारी है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तानाशाही रवैया जो है आखिरकार क्यों किया जा रहा है, ये ताज्जुब का विषय है। आपको सीधी तस्वीर एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा। ये सेप्टिक टैंक जो है नए तरीके से इसका जो निर्माण कराया गया है, ये 3 खाने में जो सेप्टिक टैंक यहाँ पर बना हुआ है, अभी जो है रोजाना जो है किसी प्रकार से कोई जीव जंतु जानवर यहाँ पर जो है समा जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। और खास तौर पर जब ऐसे समाज सेवी संगठनों की बात करें, उन्हें जानकारी होती है, वो यहाँ से मृत जानवरों को निकाल करके जो है यहाँ से इसकी सफाई करते हैं। और आप एक चीज बताना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर खड़े होकर के जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार आपकी ये तानाशाही रवैया आखिरकार कब तक बना रहेगा। देखिए आप स्थानीय वासी भी यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं, उनका भी ये कहना है, मानना है कि लगातार यहाँ पर जो जीव जंतु मवेशियां यहाँ जो है गड्ढे में जो है समा जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। हम आपको उस नजारे को, उस गड्ढे में समाहित जीव जंतु जानवर जो कि मृत हो चुके या किसी प्रकार से किसी जीव जंतु जानवरों की जिंदगी यदि बची, समाज सेवी संगठनों के द्वारा जो है एक रेस्क्यू करके उनको जब बाहर निकाला गया,
उसका भी वीडियो आपको हम इस वीडियो में जो है जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले स्थानीय वासी यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार जो है कितनी बड़ी दिक्कत परेशानी आखिरकार क्यों हो रही है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा आप नजदीक आए और उसके बाद जो है हम स्थानीय वासियों से जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये सेप्टिक टैंक जो खुला पड़ा है आखिरकार कब से खुला पड़ा हुआ है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा एमपी मिश्रा। यही नजदीक में ही आप रहते हैं? नजदीक में जस्ट सामने मेरी दुकान है, ये सिलाई सेप्टिक सेंटर। टैंक कब से खुला पड़ा हुआ और क्या क्या इसकी वजह से परेशानियां होती हैं? इसको करीब 1 साल हो रहा समथिंग ये खुला पड़ा है। खुला पड़ा हुआ है। ठीक है। और इसमें कई जानवर मरे, 2 तो कुत्ता मेरे सामने ही इसमें गिर गए रहे। ठीक है। तो स्थानीय लोगों ने मिलकर निकाला था, अभी तो गाय मर गई रही है, कुत्ते तो बच गए रहे हैं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रही कि 1-2 लोग निकलना मुश्किल हो गया रहा 2-3 दिन। दोस्तों देखिए ये बता रहे रास्ता चेंज करना पड़ा हम लोगों को, अंदर बंद करके रहना पड़ा। ये स्थिति यहाँ की है। दोस्तों आपको इनकी बात पूरी होने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जिस परिसर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहां पर खड़े होकर के रेलवे के जो है अड़ियल अधिकारियों की हम ये तानाशाही रवैया के बारे में बता रहे हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के हम कार्यालय या दफ्तर की बात करें, इस परिसर से महज 100 से 150 मीटर, जी हाँ भाई साहब, 100 से 150 मीटर की बात कर रहा हूं मैं, किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं। अब ऐसे में आप बताइए कि जिन जो है संबंधित अधिकारियों की बड़ी जवाबदारी बनती है कि रेलवे कॉलोनी का पूर्णतः गश्ती किया जाए, भ्रमण किया जाए, और खास तौर पर जिन विभाग के जिन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जिनके जिनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो जो कार्य की जो है बेहतर तरीके से मुकम्मल व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे में भला आप बताएं कि जो सेप्टिक टैंक का यहाँ निर्माण कराया गया है, आखिरकार रेलवे के ऐसे कौन विभाग के कौन अड़ियल अधिकारी हैं जिनकी ओर से जो है खुले तौर पर जो है सेप्टिक टैंक को खोला गया है। आखिरकार ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिरकार ऐसे आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियरों की हम बात करें और हम सीधे तौर पर यूं कहें हम कि रेलवे का एक अहम विभाग जिसको हम आईओडब्ल्यू बोलते हैं, जहां से पूरी गतिविधियां ऐसे ऐसे कार्यों के निर्माण के लिए संचालित होती है, और यदि हम बात करें उन विभाग के सुपरविजन ऑफिसर की जिसको हम एडीएन कहते हैं, तो एडीएन साहब अंकित यदुवंशी जी, खास तौर पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट इसलिए कराना चाह रहा हूं क्योंकि जो जो आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जिम्मेदारियां आती है, उसको यदि जो है हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की बात करें या समाज सेवी संगठनों की बात करें या फिर हमारे द्वारा आपके संज्ञान में बात नहीं लाई जाती है, तो क्या ऐसे में रेलवे कॉलोनी परिसर में आपका कार्यालय है, रेलवे कॉलोनी परिसर में जो है आपका जो है निवास स्थान है, तो क्या ऐसे में आपकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन जो है क्षेत्रों का मुआयना किया जाए? शर्म की बात है क्योंकि आपकी तानाशाही लापरवाही से किसी जीव जंतु जानवर की जो है मौत हो रही है, बल्कि कि वो भेड़ चढ़ रहे हैं। जी भाई साहब बताएं, क्या क्या या इस परिसर में जो ये घटनाएं घट रही हैं, तो क्या जिम्मेदारों की जानकारी में ये बात नहीं होगी? वो लापरवाही है, जिम्मेदारी क्यों नहीं होगी? ये सब लापरवाही रेलवे को काहे नहीं मालूम है कि टैंक खुला है कि नहीं खुला है? एक सज्जन जो है हमारे साथ और भी खड़े हैं। जी, क्या बोलना चाहते अभी हैं? यहाँ बकरी मर गई थी, इतना पूरा गंदा आ रहा था, मालूम क्या है, पूरा चौराहा गंदा आ रहा था। फिर उसको अमजद भाई बेचारे अपने लोगों को बुला के निकलवा के फिर उसको गड़वाए हैं। मतलब लगातार यहाँ पे मौतें जो है जीव जंतु हाँ जानवरों की हाँ होती रही हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल होती, बिल्कुल होती। बावजूद इसके जो है किसी भी रेल के अधिकारियों को और खास तौर पे संबंधित विभाग के मुखिया की बात करें, किसी भी प्रकार से यहाँ करके पतासाजी नहीं की जाती है। नहीं की जाती, नहीं की जाती। और जैसा कि आप बता रहे थे कि 1 साल पूर्व जो है ये सेप्टिक टैंक का निर्माण कराया गया हाँ, है, समथिंग एक और साल 1 साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में अगर 4 का गुणा कर दें उतने बार अधिकारियों की यहाँ से आवाजाही होती है। बिल्कुल 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 नजर में है, अधिकारियों को नजर पे है, इतनी दिक्कतें हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरा तो जस्ट फ्रंट पे है ना, मेरे को तो दरवाजा बंद करके रखना पड़ता रहा। मैडम सिलाई सेंटर जो खोले हैं, अधिकतर 2-3 दिन तो बंद करके रखी रही। देखिए ऐसे में एक अहम सवाल यह भी उठता है कि यदि स्थानीय रेल प्रशासन यहाँ पर निवास करती है, अपने अपने गतिविधियों की जो है पैनी नजर रखती है, ऐसे में किन गतिविधियों की पैनी नजर संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर से रखी जाती है, ये तो आखिर
जिस परिसर के विषय में जब मैं बता रहा हूँ, स्थानीय लोग बता रहे हैं, महज ही सहज ही जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि हमने बताया कि स्थानीय वासियों की बात हम कर रहे हैं कि त्रस्त है, परेशान है, जीव जंतु जानवरों का यहाँ जो है मृत्यु हो जा रही है। देखिए, आप सीधी तस्वीर देखिए, लगातार यहाँ पर जो है घर बने हुए हैं, लोगों की दुकानें हैं, आप इस ओर भी देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर जो वाहन खड़े हुए हैं, लोगों का यहाँ निवास होता है। और बहरहाल बताइए कि ऐसे में जो है किसी भी प्रकार से कोई छोटी-मोटी या कोई बड़ी बीमारी के प्रकोप की हम बात करें, तो ऐसे में क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों के अलावा उसी रेल प्रशासन का एक अहम विभाग जिसे हम स्वास्थ्य विभाग के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा जो है देख-रेख जो है, हम यदि बात करें तो सीनियर डीएमओ मैडम जो है नवल वर्षा जी की भी विशेष जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार से यहाँ पर जो है नकारात्मक गतिविधियां शैली यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, बदबू कालम है या जीव जंतु जानवर यहाँ पर समाहित हो रहे हैं, उस गड्ढे में मर जा रहे हैं, बीमारी का यहाँ प्रकोप फैल रहा है। तो क्या वर्षा नवल मैडम आपको बिल्कुल करबद्ध, बिल्कुल ध्यान आकृष्ट कराते हुए बात मैं आपको संज्ञान में ला रहा हूं कि आपको जो है अपने विभाग की बात करें, स्वास्थ्य अमले की हम बात करें, तो आपको क्या कतई इस चीज की जानकारी नहीं? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जब ये रेल परिसर की हम बात कर रहे हैं, महज जो है 100 से 150 मीटर की दूरी पे आप जो है वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यालय होने के बावजूद भी ये बड़े शर्म की बात है कि आखिरकार इस परिसर से आपका आवागमन होता तो निश्चित होगा, बावजूद इसके जो है इस पर आपका ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं है? ये बड़े ही ताज्जुब का विषय है। देखिए, स्थानीय लोग यहाँ पर खड़े हैं कि किसी प्रकार से जो है हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ यहाँ पर खड़े होकर के रेल प्रशासन के अधिकारियों की यदि हम ध्यान आकृष्ट कराते इन बातों से तो शायद समाधान हो सके, लेकिन अगर बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं होता है तो निश्चित तौर पे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्थानीय रेल प्रशासन के जिम्मेदार महज फॉर्मेलिटी के लिए अपनी सेवा यहाँ देते हैं। और वैसे भी यदि संबंधित विभाग के अधिकारियों से यदि हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ यदि संपर्क करते हैं तो सीधे तौर पर उनका कहना होता है कि बिलासपुर मंडल में बैठे जो आदरणीय पीआरओ साहब हैं उनसे आप संपर्क करिए। भला बताइए, यहाँ पर बकरी जो है गड्ढे में समाहित होकर मर जा रही है, तो क्या पीआरओ साहब बिलासपुर से यहाँ इंस्पेक्शन करने आएंगे? ये बड़े ताज्जुब की बात और बड़े शर्म की बात है कि ऐसी बयानबाजी और ऐसा जो है उनकी ओर से जो है ये रिस्पांस जो है अपने आप में वाकई में शर्म की ही बात है। ये भाई, ये निश्चित जो उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये रेलवे की भूमि पर जो है नए सेप्टिक टैंक का निर्माण कराया गया भाई साहब, और ऐसे वैसे सेप्टिक टैंक नहीं, लगभग 1.5 साल से ये परिसर में ये सेप्टिक टैंक खुला हुआ है। और ऐसे में एक सेफ्टी टैंक नहीं बने, ये कई सेफ्टी टैंक बने, 2 यहाँ पर बने सारे हैं, के सारे खुले हैं। सारे के सारे खुले, 2 यहाँ बने हैं, 2 ग्राउंड के बगल में। चलिए, हो सकता है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को जानकारी ना हो, तो आदरणीय जनों आपके संज्ञान में ही हम बात लाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आदरणीय जनों की हम बात करें तो खास तौर पर ये विभाग जिनका होता है, और फिर से एक बार पुनः उस नाम को मैं दोहराना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि शायद हो सकता है कि अपने जो है कार्य क्षेत्र को शायद वो अधिकारी जो है भूल चुके हो। तो आदरणीय अंकित यदुवंशी जी, आप विशेष तौर पर इस कार्य की जो है जवाबदारी आपकी बनती है। यदि इतनी सारी बातें हमारे और स्थानीय लोगों के द्वारा बताने के बावजूद भी यदि किसी प्रकार से आपका भ्रमण यहाँ नहीं होता है, इतनी सारी बातें बोलने के बाद शायद आपका ध्यान आकृष्ट हो, और नहीं होता तो आप लोग के द्वारा कहा जाता है कि हम जो है बाइट देने के लिए बाध्य नहीं है। बिलासपुर मंडल के पीआरओ से आप जो जानकारी लीजिए तो निश्चित ही आपकी बातों को हम सराखों पे रखते हुए पीआरओ साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, डीआरएम साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और जीएम साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और वक्त बताएगा कि उनसे भी बात करने के बाद समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है, या फिर जो है आप लोग की तानाशाही लापरवाही जो है बरकरार रहेगी, और बरकरार रहने की वजह से जो है मूक जीव जंतु जानवरों को आप जो है मौत की घाट जो है आखिरकार चढ़ाते ही रहेंगे। बहरहाल चलिए, फिर से एक नए एपिसोड के साथ एपीआर न्यूज में हम आपको समाज और शहर में हो रही अन्य गतिविधियों को आपके संज्ञान में हम जरूर लाएंगे, लाते रहते हैं, और पुनः एक बार फिर से हम नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे ही होंगे। बहरहाल जय हिंद, जय भारत। ऊपर करो। आवाज बोला कपड़ा पहन का